Welcome to lecture 10 of revision series of chapter bioenergetics. आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस. बेसिकली क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्टिवेटेड बाय लाइट. क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कैसे करेंगे लाइट. अगर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करता है लाइट. ठीक है. अच्छा, फिर पास आता है एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत MCQs में भी पूछा जाता है कि एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर डिफरेंट वेवलेंथ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है. सो दैट्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने विजिबल लाइट की बात की थी, तो ये वही है विबग्योर जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं ये वही है विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है. आगे हमारे पास है कि आज का जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. मैंने इसके लास्ट वीडियो में बोला कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली वो स्पेक्ट्रम होता है जो किसी कोई पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. An absorption spectrum is a graph of relative amount of light absorbed at different wavelengths by a pigment. हमने बहुत सारी wavelengths दी. फॉर एग्जाम्पल समझे ये विजिबल स्पेक्ट्रम था तो हमने यही सारी वेवलेंथ्स पास करवाई एक पिगमेंट, फॉर एग्जाम्पल कैटनॉइड से. तो उसने जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब की वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. अब दिस इज बेसिकली ग्राफ ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 3 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैटनॉइड्स. ठीक है. अब इस ग्राफ को यहाँ लाते हैं ताकि आपको सही से ये बात समझ आ जाए. ठीक है. अब देखिए, पहला हमारे पास है जो ब्लू कलर से, दैट्स क्लोरोफिल बी. तो क्लोरोफिल ए है वो. ठीक है. हम क्लोरोफिल ए की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है. अब ग्राफ देखा तो क्लोरोफिल ए का यहाँ से स्टार्ट हो रहा था. हमने बोला था कि ये देखिए ये 400 तो मेरे पास यहाँ से नीचे है. इससे पहले मेरे पास क्या है 380. हमने बोला था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है विजिबल वो स्टार्ट होता है 380 से. तो ये 380 स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 380 की लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है. ये फिर 400 की भी कर रहा है क्योंकि नीचे 400 आ गया, ये एब्जॉर्ब कर रहा है. लेकिन जब से 400 और 500 के दरमियान आ गया इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और नीचे गया. लेकिन जैसे 600 और 700 के दरमियान की लाइट आई तो उसको देखिए ये एब्जॉर्ब हो रहा है. ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो रहा है. ये एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब 600 और 700 के दरमियान पे जैसे पीक है, यहाँ पे मेरी पीक आ गई. उसके बाद वापस से नीचे आ रहा है और ये नीचे आ गया. इसका मतलब है ये एक तो 700 वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ये 400 वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. तो क्लोरोफिल, अब ये कहाँ से पता चला, ये ऊपर से पता चला. ये ब्लू वाली लाइट देखेंगे ये रेड वाले स्पेक्ट्रम में है, ये वाली ब्लू लाइट देखेंगे ये ब्लू वाले में है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. और बीच में देखो 500 और 600 के दरमियान कौन से ग्रीन येलो ये कलर्स है मेरे पास. ठीक है. मतलब इन कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं रिफ्लेक्ट करता है. क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड कलर की लाइट को और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर की लाइट को. इसलिए मेरे पास जो लीव्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो ग्रीन कलर के दिखते हैं. दे अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट एंड दे एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट. ठीक है. ये हो गया ये. अब हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ बनता है कैरोटीनॉइड्स का. या हम क्लोरोफिल पहले बी की बात कर लेते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल बी हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है वो शो करता है. अब देखो यहाँ पे 400 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ वापस स्टॉप हुआ और पीक पे ले गया जहाँ पे वापस ब्लू वॉयलेट वाली साइड है. सॉरी, वहाँ पे वो पीक में गया ब्लू वाली साइड में. ठीक है. ये नीचे गया 400 वाले और 500 के दरमियान यहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं करा, रिफ्लेक्ट करा, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इसकी बंद हो गई. अब ऑरेंज वाली साइड में 600 और 700 के दरमियान पे ये वापस जो है वो
एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। और अब देखेंगे अगर हम 600 और 700 के यहाँ पे अब इसने एब्जॉर्ब की लाइट, ठीक है, इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब की, वापस से नीचे आ गया 700 और 750 के दरमियान इसने एब्जॉर्ब और इसने रिफ्लेक्ट कर दी, मतलब एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया। अब देखिए कि ये लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ कर रहा है, इस पीक पे जो ब्लू के साइड पे है और यहाँ पर रेड वाले साइड पे, ये इसका मतलब ये है क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं हमारे पास जो कैरोटीनॉइड है, अब वो क्या करता है। अब कैरोटीनॉइड बना हुआ है ग्राफ में बस रेड कलर से, ठीक है। अब ये रखो कि कैरोटीनॉइड ये रहा, ये 400 से पहले आ गया, ये कुछ वायलेट वाले रीजन में आ रहा है, तो मतलब ये वायलेट करेगा। फिर ये ब्लू वाले रीजन में इसकी पीक हाई जा रही है और यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब 300, मतलब ब्लू और वायलेट कलर की लाइट को ये बेसिकली ये कर रहा है एब्जॉर्ब, और इमिट क्या करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट क्या करेगा, क्योंकि रेड वाला रीजन इससे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसका मतलब ये अपीयर तो होगा रेड कलर का, इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा रेड कलर की लाइट को और एब्जॉर्ब करेगा ब्लू और वायलेट कलर की लाइट को, ठीक है। ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम, वो बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए करेगा ब्लू और रेड को, कैरोटीनॉइड करेगा ब्लू और वायलेट को, ठीक है। आगे हमारे पास है कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ग्राफ शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन स्टिमुलेटिंग फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो याद करने की चीज़ है द टर्म इफेक्टिवनेस, जहाँ पे इफेक्टिवनेस आ जाए वर्ड, उसका मतलब है वो बात हो रही है एक्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का और बी को कंबाइन कर दिया है, और ये है मेरे पास पिंक कलर से मैंने ये यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो रेड कलर का जो ग्राफ है मेरे पास क्या शो कर रहा है, इस तरीके से कुछ जा रहा है, मतलब 400 वाली लाइट को ही कर रहा है एब्जॉर्ब, वापस 500 को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और वापस 700 और 750 के दरमियान वापस ये एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, ठीक है। अब जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब इस वाले पोर्शन वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ऊपर नीचे गया, वापस ऊपर आया और वापस यहाँ पे अब एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर आया और ऊपर आया यहाँ पे। अब देखिए तकरीबन यहाँ पे दोनों जो ग्राफ्स हैं वो तो सिमिलर है, मतलब एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम सिमिलर है। थोड़ी सी इसके अंदर माइनर चेंजिंग क्यों आ रही है, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम में मतलब ऐसी लाइट जो फोटोसिंथेसिस करवाए उसमें क्लोरोफिल ए और बी नहीं, दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गए, जेंथोफिल हो गया, मेरे पास ल्यूटिन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, मतलब बहुत सारे मेरे पास पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन मेनली अगर बात करूँ तो थोड़ी बहुत कैरोटीनॉइड्स की बात कर लेते हैं, वो भी उनकी वेवलेंथ भी अफेक्टिव होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तभी तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का ये था, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लें, यहाँ पे द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी आर वेरी सिमिलर टू द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने यही बात यहाँ पे ऑब्जर्व भी की, दैट वी हैव ऑब्जर्व द सेम थिंग कि क्लोरोफिल ए और बी का वही बहुत सिमिलर था एक्शन स्पेक्ट्रम से, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज दीज टू पार्टिकल्स आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, बिकॉज दे आर एक्चुअली द मेन अफेक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, बट अदर मॉलिक्यूल्स लाइक कैरोटीनॉइड्स प्ले अ पार्ट एज वेल। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे ये वाली बात, ये कहाँ से है, ये कैरोटीनॉइड्स भी तो कुछ पार्ट तो एटलीस्ट ये प्ले करेंगे ना, play a part as well, which is why there is some different in the absorption and action spectrum। इसी की वजह से ये हमारे एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है, वरना तो ये सेम ही है। और एक और चीज़, जब दो ग्राफ की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वैली,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेरी। सो आई होप दिस टॉपिक एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज क्लियर टू यू।